दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो उतनी ही रहस्यमयी है जितनी कि पवित्र। एक ऐसी जगह की कहानी जहाँ खुद भगवान महादेव और माँ पार्वती निवास करते हैं। एक ऐसा स्थान जिसके बारे में विज्ञान भी मौन है और श्रद्धा भी अडिग है। यह है कैलाश पर्वत की रहस्यमयी कथा। हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म में भी पवित्र माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यही भगवान शिव का दिव्य निवास स्थान है। यहाँ की ठंडी हवाओं में महादेव का नाम गूंजता है और यहाँ का हर पत्थर मानो शिव का आशीर्वाद देता है। कहा जाता है कि कैलाश की चोटी तक किसी मानव ने कभी नहीं पहुंचा और जो पहुंचना चाहता है या तो वह लौट कर नहीं आया या फिर उसने खुद रास्ता छोड़ दिया। पुराणों में वर्णन है कि त्रेता युग से ही महादेव कैलाश पर विराजमान है। यहीं से वे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। माँ पार्वती, नंदी, गण और असंख्य दिव्य प्राणी उनके साथ इस स्थान पर निवास करते हैं। कहा जाता है कैलाश के चारों ओर घूमना मात्र यानी कैलाश परिक्रमा मनुष्य को मोक्ष प्रदान कर सकती है। कैलाश पर्वत का आकार एक विशाल शिवलिंग जैसा है। बर्फ से ढकी इसी धारियां जैसे महादेव के मस्तक पर गंगा बह रही हो। इसके चारों ओर 4 नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और कर्णाली चारों दिशाओं में बहती है। मानो शिव की कृपा चारों ओर फैल रही हो। इतिहास में कई बार प्रयास हुआ कि कोई पर्वतारोही इसकी चोटी पर पहुंचे, लेकिन हर बार कुछ अजीब हुआ। कभी मौसम अचानक बिगड़ गया, कभी रास्ता भटक गए, तो कभी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र इतना प्रबल है कि मानव मस्तिष्क और शरीर पर गहरा असर डालता है। कहानी है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी भूमिकाएं तय की। भगवान शिव ने सृष्टि के मध्य में एक ऐसा स्थान चुना जहां से वे ब्रह्मांड का संचालन कर सके और साधकों का आशीर्वाद दे सके। उन्होंने कैलाश को अपना घर बनाया। यहाँ से वे समाधि में बैठकर ध्यान लगाते, तांडव करते और समय समय पर भक्तों को दर्शन देते। कैलाश पर्वत सिर्फ महादेव का ही नहीं बल्कि माँ पार्वती का प्रिय स्थान है। कथा है कि विवाह से पहले माँ पार्वती ने कठोर तप करके यही भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। कैलाश के बर्फीली चोटियों के बीच उन्होंने वर्षों तक सिर्फ जल और हवा पर जीवित रहकर तप किया। उनके प्रेम और श्रद्धा ने महादेव को प्रसन्न किया और यही पर्वत उनके मिलन का साक्षी बना। एक और प्रसिद्ध कथा है कि जब शिव विवाह के लिए हिमालय की ओर बढ़े तो उनके साथ भूत प्रेत, योगी, राक्षस और गणों की विचित्र बारात थी। हिमालय राज्य का महल उस समय विस्मय से भर गया, लेकिन जब महादेव ने अपने रूप को बदलकर सुंदर वेश धारण किया तो सब आश्चर्यचकित रह गए। पुराणों के अनुसार कैलाश के 4 मुख हैं। पूर्व में क्रिस्टल जैसा चमकदार, पश्चिम में लाल मणिक जैसा, उत्तर में स्वर्णिम और दक्षिण में नीलम जैसा। यह हर दिशा का रंग अलग अलग ऊर्जा और वरदान का प्रतीक है। कैलाश के पास स्थित मानसरोवर झील के बारे में कहा जाता है कि इसका जल इतना पवित्र है कि इसे पीने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ रात में आकाश में तारे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे आप ब्रह्मांड के द्वार पर खड़े हो। यात्रियों और साधुओं का कहना है कि यहाँ समय का अनुभव बदल जाता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें कैलाश परिक्रमा के दौरान दिव्य संगीत सुनाई देता है। कुछ का दावा है कि उन्होंने यहाँ अलौकिक रोशनी देखी जो कुछ पल बाद गायब हो जाती है। सतयुग का समय था। देवताओं और असुरों के बीच अनेक बार युद्ध हुए थे। लगातार युद्धों में देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और असुर प्रबल होते जा रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने कहा, यदि अमृत प्राप्त करना है तो समुद्र मंथन करना होगा। इस अमृत से तुम्हें पुनः बल मिलेगा। समुद्र मंथन के लिए देव और असुर एक साथ आए। मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। असुरों ने वासुकी का सिर पकड़ा और देवताओं ने पूंछ। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र से
समुद्र से अनेक रत्न और अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी, लक्ष्मी, ऐरावत, अप्सराएं, चंद्रमा। लेकिन तभी समुद्र की गहराइयों से एक भयानक घातक विष निकला, हलाहल। यह विष इतना प्रचंड था कि इसकी भाप से ही प्राणियों का नाश होने लगा। आकाश में पक्षी गिरने लगे, धरती पर वनस्पतियां सूखने लगी और सभी जीव मृत्यु के भय से कांपने लगे। देव और असुर दोनों ही घबरा गए। किसी के पास इस विष को रोकने का कोई उपाय नहीं था। तब सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु समेत कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, केवल आप ही इस प्रलय से संसार को बचा सकते हैं। महादेव ने करुणा से भरे स्वर में कहा, यदि यह विष ब्रह्मांड में फैल गया तो सृष्टि का विनाश निश्चित है, इसे रोकना ही होगा। फिर उन्होंने उस भयंकर हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और बिना किसी भय के पी लिया। जैसे ही विष उनके कंठ में उतरा, माता पार्वती ने तुरंत उनके गले को पकड़ लिया ताकि यह विष उनके शरीर में ना फैल सके। विष उनके कंठ में ही रुक गया और उसका रंग नीला हो गया। तभी से महादेव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। संपूर्ण सृष्टि ने महादेव की जय जयकार की। देवताओं ने कहा, आपने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए समस्त प्राणियों की रक्षा की। आप ही सच्चे करुणामयी हैं। माता पार्वती ने महादेव के गले पर हाथ रखकर कहा, स्वामी, आपने संसार के लिए यह विष पिया, लेकिन मेरे लिए आप सदैव अमृत समान हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, जब तक तुम्हारा प्रेम और विश्वास मेरे साथ है, कोई भी विष मुझे नहीं डिगा सकता। कहा जाता है कि विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने महादेव पर निरंतर जल अर्पित किया। यही कारण है कि शिवलिंग पर जल अभिषेक करने की परंपरा आज भी चली आ रही है। महादेव के बलिदान से समुद्र मंथन जारी रहा और अंत में अमृत प्राप्त हुआ। देवताओं ने अमृत पीकर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की और संसार में संतुलन स्थापित हुआ। नीलकंठ रूप में हमें यह सिखाता है कि सच्चा त्याग वही है जिसमें स्वयं को कष्ट सहकर दूसरों का भला किया जाए। महादेव ने अपने प्राणों को संकट में डालकर पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। मित्रों, महादेव का यह रूप हमें बताता है कि जब संकट में पूरी दुनिया हो तो साहस और करुणा ही सबसे बड़े हथियार हैं। नीलकंठ महादेव का यह त्याग सदैव हमें प्रेरित करता रहेगा कि दूसरों की रक्षा के लिए निस्वार्थ होकर आगे बढ़ना ही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो प्रेम, भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। यह है माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह की अद्भुत कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय राज की पुत्री पार्वती का जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ था कि वे भगवान शिव के अर्धांगिनी बने। उनका पिछला जन्म सती के रूप में हुआ था, लेकिन अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान सह न पाने के कारण सती ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद सती ने पुनः पार्वती के रूप में जन्म लिया ताकि वे फिर से शिव से मिल सकें। पार्वती बचपन से ही महादेव की भक्त थी। वे घंटों ध्यान लगाती, शिव की मूर्तियों को सजाती और महादेव का नाम जप करती। हिमालय राज और रानी मैना देवी को भी पता था कि उनकी पुत्री के हृदय में शिव के प्रति गहरा प्रेम है। सती के वियोग के बाद भगवान शिव गहन तप में लीन हो गए थे। वे कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठे रहते, संसार से दूर, विरक्त। उनके मन में विवाह का कोई विचार नहीं था। वे केवल ध्यान, योग और समाधि में डूबे रहते। एक दिन नारद मुनि हिमालय राज के महल आए और पार्वती को बताया, हे देवी, आप ही वह शक्ति हैं जो महादेव की अर्धांगिनी बनेगी, लेकिन इसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वे शिव को पति रूप में प्राप्त करके ही रहेगी। पार्वती ने अपने महल की सुख सुविधाओं को त्याग दिया और जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। पहले वे सिर्फ फल खाती, फिर पत्तों पर जीवित रहती और अंत में केवल जल और वायु पर निर्भर रहती। सालों तक उन्होंने हिमालय की ठंडी हवाओं में
ध्यान लगाया, केवल शिव के ध्यान में डूबी रही। शिव ने पार्वती की भक्ति और तप को परखने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनसे कहा, हे कन्या, आप इतने कठोर तप से क्या पाना चाहती हैं? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं केवल भगवान शिव को पति रूप में चाहती हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, शिव तो जटाधारी, भस्म से लिपटे पशुपालक, भूत प्रेतों के स्वामी हैं। आप जैसे राजकुमारी के लिए वे उचित नहीं हैं। लेकिन पार्वती अडिग रही, मेरे लिए वे सब कुछ हैं। पार्वती की अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया और विवाह के लिए सहमति दे दी। जब शिव ने विवाह की घोषणा हुई तो कैलाश पर्वत से लेकर हिमालय तक उत्सव का माहौल बन गया। शिव ने अपनी बारात की तैयारी की, लेकिन उनकी बारात साधारण नहीं थी। इसमें भूत प्रेत, योगी, सिद्ध, गण, राक्षस और नंदी बैल शामिल थे। वे भस्म से लिपटे जटाओं में गंगा और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए डमरू और नगारों के गूंज के साथ चल पड़े। हिमालय राज के महल में जब वह विचित्र बारात पहुंची तो लोगों के मन में भय और आश्चर्य दोनों थे। माँ मैना देवी तो घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा वर है। लेकिन तभी नारद मुनि ने कहा, हे देवी, यह केवल शिव का बाहरी रूप है, असली रूप तो अति सुंदर और दिव्य है। माँ पार्वती की इच्छा पर भगवान शिव ने अपना रूप बदल दिया। वे रत्नों से सजे सुनहरे वस्त्रों में, गले में मणियों की माला और हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए इतने सुंदर लगे कि सब मोहित हो गए। फिर मंत्रों की गूंज के बीच सभी देवताओं, ऋषियों और गणों की उपस्थिति में महादेव और पार्वती का विवाह हुआ। धरती पर फूल बरसे, आकाश में अप्सराएं नाचने लगी और संपूर्ण सृष्टि इस दिव्य मिलन की साक्षी बनी। शिव और पार्वती का विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक है। यह बताता है कि बिना शक्ति के शिव और बिना शिव के शक्ति अधूरी है। मित्रों, माँ पार्वती और भगवान शिव का यह विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण असंभव को भी संभव बना सकता है। जब निश्चय पवित्र हो और भक्ति सच्ची, तो महादेव स्वयं अपने भक्तों के जीवन में उतर आते हैं। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान महादेव और पवित्र केदारनाथ धाम की अद्भुत और पावन कथा। यह कहानी है भक्ति, त्याग और आस्था की, जो सदियों से श्रद्धालु के हृदय में अमर है। हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भगवान शिव के प्रमुख धामों में गिना जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के मन में यह पश्चाताप था कि उन्होंने युद्ध में अपने ही भाइयों और संबंधियों का वध किया। उन्होंने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय लिया। पांडवों को देखते ही महादेव ने सोचा, इनका पाप बहुत बड़ा है, इनसे सीधे मिलना उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने साधारण मनुष्य का रूप छोड़कर एक विशाल बैल का रूप धारण किया और हिमालय के जंगलों में छिप गया। पांडव महादेव को खोजते खोजते केदार तक पहुंच गए। भीम ने एक स्थान देखा कि एक अजीब सा बैल भूमि से अपना सिर छुपाकर खड़ा है। उन्हें आभास हुआ कि यह कोई साधारण बैल नहीं। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह धरती में समाने लगा। भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली और उसी समय बैल का पिछला भाग प्रकट रह गया, जबकि बाकी शरीर धरती में समा गया। तभी महादेव ने अपनी असली रूप धारण किया और पांडवों को दर्शन दिया। उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पश्चाताप और भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ। इस स्थान पर मेरा यह रूप ज्योतिर्लिंगों के रूप से सदैव पूजित होगा। बैल का पिछला भाग ही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ। कथा के अनुसार बैल के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ, मुख रुद्रनाथ, नाभि मध्य महेश्वर और केश कल्पेश्वर में पूजित हैं। ये सभी स्थान पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध है। केदारनाथ धाम केवल पांडवों की भक्ति का ही प्रतीक नहीं, बल्कि यह बात का प्रमाण है कि सच्ची आस्था और पश्चाताप से भगवान प्रसन्न होकर पापों का नाश करते हैं।
आज भी जब भक्त केदारनाथ की कठिन यात्रा पूरी करते हैं तो उन्हें लगता है जैसे महादेव स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हो। कठिन मार्ग, ठंडी हवाएं, बर्फीली चोटियां, यह सब मिलकर भक्ति की शक्ति का अनुभव कराते हैं। 2013 की भीषण बाढ़ में भी केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। भारी विनाश के बीच मंदिर की दीवारों को भी कोई क्षति नहीं पहुंचती। भक्त मानते हैं कि यह स्वयं महादेव की कृपा थी। मित्रों, महादेव और केदारनाथ की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और सच्चा पश्चाताप ईश्वर को अवश्य प्रसन्न करते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। जब मन में आस्था हो तो महादेव स्वयं अपने भक्तों तक पहुंच जाते हैं।